गोपीनाथवृन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के संबंध में बहुत गहन रहस्यमयी चर्चा चल रही है। वास्तव में श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध और भगवान की श्रीमद् भगवद गीता, ये दो महान ग्रंथ इतने विलक्षण और संपूर्ण हैं, विलक्षण भी हैं और संपूर्ण भी हैं। समग्र वेदादि शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसीलिए दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत के केवल एकादश स्कंध का पारायण ही श्रीमद् भागवत एकनाथ जी की परंपरा में इतना इसका महत्व। समग्र श्रीमद् भागवत का सार ही इसमें भरा हुआ है। ऐसे विलक्षण विषय का श्री भगवान के द्वारा जीवों के प्रति, संसारी मनुष्यों के प्रति कितना बड़ा अनुग्रह है कि उन्होंने उद्धव जी को माध्यम बनाया। उद्धव जी को माध्यम बना करके उनसे प्रश्न करवाते हुए समग्र वेदों के रहस्य को यहाँ अभिहित किया है। भगवान का यह विलक्षण अवतार अनेक दृष्टि से जीव मात्र का कल्याण करने में अद्भुत है। पीछे प्रतिपादन करते हुए भगवान ने जब भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के चरम सिद्धांत का उपस्थापन किया तो उसको सुन करके उद्धव जी ने कुछ एक प्रश्न किए। प्रश्न इसलिए किए कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, इसकी विलक्षण विवेचना सुन करके उद्धव जी के मन में आया कि इसी प्रकार से ये जो साधन भूत बहुत से पदार्थ हैं, तत्व हैं, साधना के तत्व हैं, हो सकता है भगवान इनके संबंध में भी कोई विलक्षण दृष्टि प्रदान करेंगे। इसलिए सम, दम, यम, नियम, धन क्या है, घर क्या है ना, पंडित कौन है, दरिद्र कौन है, समर्थ कौन है, इन 35 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। और भगवान ने सबका समाधान करके
तात्विक दृष्टि से समाधान किया। माने जो अर्थ ऋषियों के द्वारा पहले से किया हुआ है उससे विलक्षण, विलक्षणता का असल में कारण यह है कि प्रथम साधना के काल में जितना अर्थ जीवन में धारण करना उपयोगी है उतनी व्याख्या पर्याप्त होती है। अब जैसे किसी शिक्षार्थी गंभीर विषय का प्रतिपादन किया जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा, किंतु धीरे धीरे साधन के मार्ग में चलते चलते जब उसमें योग्यता का आधान हो जाएगा तब उन तत्वों की विशेष अर्थ की विवेचना है ना सार्थक होगी। तो उद्धव जी के समक्ष भगवान ने विलक्षण विवेचना की। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी किसी विवेचना में कि ये तो बिल्कुल अलग ही अर्थ भगवान यहाँ बोल रहे हैं। और अंत में क्या कहते हैं कि देखो ये जो तुम पूछ रहे हो कि इनका जो है लक्षण विपरीत का निरूपण कीजिए, कहाँ तक सुनोगे? संक्षेप में इसको समझना हो तो गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जिता, ये सूत्र भगवान ने दे दिया। गुण दोष की दृष्टि जब तक बनी हुई है यही तो दोष है। अभी महाराज के प्रवचन में हम सुन रहे थे कि अविद्या में बैठ करके अविद्या की कल्पना की जाती है। अविद्या में जब तक मौजूद नहीं होगे तो अविद्या की चर्चा कैसे करोगे, अविद्या की बात कैसे करोगे? रज्जू में सर्प जिसको दिखाई दे रहा है वही तो शोर मचाएगा, चिल्लाएगा। तो अविद्या में बैठे बिना चर्चा नहीं होती। उसी प्रकार से गुण दोष की दृष्टि पहले से बनी हुई है और यह भी एक दोष है। गुण दोष दृश्य दोष गुणस्तु भय वर्जिता। उच्चतम कोटि का गुण क्या है? गुण दोष की दृष्टि रहना ही नहीं है, वो भय वर्जिता। इसीलिए वेदांत शास्त्र का चरम प्रतिपाद्य तत्व क्या है? ना निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षो न वै मुक्तो हितेषा परमार्थता। गौड़पादाचार्य। अजातवाद का सर्वोच्च सिद्धांत है। तो अजातवाद की स्थापना स्थिति की दृष्टि से गुण दोष का प्रसंग ही कहाँ है? यह जब भगवान ने सर्वोच्च दर्शन प्रस्तुत किया तो उद्धव जी के तो होश हो गए। ये तो बड़ा क्रांतिकारी वचन है भगवान का। ऐसे ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य का बड़ा क्रांतिकारी वचन है। उसको सुन करके लोग घबरा गए और उनके विरोध में डट गए। उसी तरह से उद्धव जी ने बड़े विस्तार से कहा कि भगवान जो आपका स्वरूप वेद है उसका विधि निषेध का सारा विधान गुण दोष को लेकर के ही तो चलता है। तो और जब तक उसके विधान के अनुसार गुण दोष मूलक विधि निषेध इनका जब तक मनुष्य आश्रय नहीं लेगा तो कल्याण कभी उसका हो ही नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, देवता यक्ष किन्नर पितृ
गंधर्व, सबों को वेद वाणी के बिना वह निःशेष के साधन का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तब ऐसी स्थिति में आप ये कैसे कहते हैं गुण दोष विशेष दोष? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और देखिए, मैंने एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का 11 स्कंध, ये ही शास्त्र इतने पूर्ण हैं कि 8 से लेकर के अंतिम सोपान तक ले जाने वाले। इसका समाधान करने के लिए देखिए, अब इस प्रश्न का समाधान 1-2 वाक्य में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके भीतर बहुत भारी, बहुत रहस्य विद्यमान है। तब भगवान ने वैदिक साधनों की समीक्षा प्रस्तुत की। वेद के द्वारा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, और तीनों प्रकार के साधनों के पात्र अधिकारी अलग अलग हैं। देखिए, इसको गहराई से चिंतन कर लेने के बाद उसको स्वयं जीवन में कभी कोई संशय नहीं आएगा और उसके विरुद्ध प्रतिपादन को वो कभी भी मान्य नहीं कर सकता, अमान्य करेगा। यह कह करके भगवान ने गुण दोष दृष्टि के को लेकर के जो विधि निषेध का विधान है उसका सिद्ध ज्ञानी पात्र नहीं है, भक्त पात्र नहीं है। निष्काम कर्म योगी जो साधना के मार्ग में लगा हुआ है उसकी पात्रता है। इसके अतिरिक्त जो सकाम कर्मठ है वे उसके पात्र हैं, क्योंकि जब तक वे विधि निषेध को, गुण दोष मूलक विधि निषेध का आश्रय नहीं लेंगे उनका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। और उसका आश्रय लेने का फल, परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि वह धीरे 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 करके निवृत्ति की ओर चला जाए। इसलिए समग्र वेदादि शास्त्रों का प्रतिपाद्य निवृत्ति है। सारा प्रवृत्ति धर्म, वैदिक धर्म जो है निवृत्ति पर्यवसायी है। भगवान ने पहले ये स्थापित किया वैदिक सिद्धांत। इसके बाद फिर समीक्षा की, प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो वेदों ने सकाम कर्मों का उपदेश क्यों किया? कर्मों से हटने के लिए कह देते कुछ मत करो, अलग हो जाओ। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि देखो, अगर प्रारंभ से ही जो संसार की वासनाओं से बाधित चित्त वाला है उसको त्याग का उपदेश अगर किया जाएगा तो अनसुना कर देगा, तुम्हारे पास आने बंद कर देगा, बैठने बंद कर देगा। वो कहेगा क्या बकवास है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है हजारों जन्मों से भावित चली आ रही है। लोक लोकांतर के विषय भोग वह प्राप्त किए बिना अपने को अकृतकृत्य मानता है, अपूर्ण मानता है, असम्यकदर्शी मानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदों ने विधान किया है कि भाई इससे 2 लाभ होंगे। एक तो तुम वेद मार्ग के साधनों को द्वारा जब उन वस्तुओं को प्राप्त करोगे तो देखिए, वैधानिक मार्ग से वस्तु की प्राप्ति होने पर उससे है ना तृप्ति प्राप्त होती है, और तृप्ति प्राप्त हो जाने के बाद जैसे भोजन करते करते व्यक्ति भोजन छोड़ देता है, पानी पीते पीते पानी पीना बंद कर देता है, ऐसे ही है ना वैधानिक साधन से प्राप्त भोगों का अनुभव प्राप्त करके उनसे वैराग्य हो जाता है।
और वैराग्य होकर के फिर वह निश्रेयस के मार्ग में चल पड़ता है, चाहे ज्ञान मार्ग में पहुंचेगा चाहे भक्ति मार्ग में पहुंचेगा। किंतु जो लोग वेद की इस तात्पर्य को, रहस्य को नहीं जानते, वे पुष्पित वाणी के उच्चारण करके दूसरों को भी सुनाते हैं और स्वयं उसी में डूबे रहते हैं। इसलिए वे स्वयं भटके हुए हैं और वे दूसरों को भी भटकाते रहते हैं। वेदों का तात्पर्य वैसा है ही नहीं। भगवान ने युक्ति दी है, जैसे कोई अंधे व्यक्ति को गड्ढे की ओर जाता हुआ देख करके आंख वाला व्यक्ति कहेगा अच्छा जाना है, जाता है तो जाने दो, तो उसको लोग कहेंगे कि ये भी पागल हो गया। कौन व्यक्ति देखने वाला अंधे को गड्ढे की ओर जाने देगा? तो वेद भगवान यदि है ना लोकांतर के है ना विषयों का फल ही देने के लिए विधान करेंगे तो उस दिशा में तो जीव स्वभावतः जा ही रहा है। उन विषयों की ओर तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है। फिर तो अनुज्ञा दे करके, आज्ञा दे करके, जैसे अंधे को चाहिए था कि उसको पकड़ लेते, नहीं उधर मत जाओ, वैसा न करके उसको जहन्नुम में जाने को छोड़ दिया। इस प्रकार का दोष लग जाएगा वेद में। किंतु वेद इतना आप तो प्रमाण है कि उसमें तीनों काल में विपरीत अर्थ की किसी प्रकार के दोष की तीनों काल में संभावना ही नहीं। वाक्यपदिकार भर्तृहरि कहते हैं कि जो वेद मार्ग में परिनिष्ठित हैं उनके लिए कोई उससे विरुद्ध चाहे कितना ही भाषणबाजी करे उसको वो सुनने वाले नहीं, उससे मुंह फेर लेंगे। और अनादि परंपरा के अनुसार जो है वे उसी मार्ग पर चलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में है ना उद्धव जी के प्रश्न का समाधान यहाँ हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। वेद तो इसी प्रकार से निवृत्त करते गुण दोषों से भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए गुण दोष विश्व दोष गुणस्तु भय वर्जिता, यह भगवान ने प्रतिपादन करके उद्धव जी के प्रश्न का समाधान किया। शास्त्री आप 34 तक हुआ था ना, 34वें में भगवान ने कहा है कि एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्त मनुषाम नृणाम। भगवान कहते हैं कि देखो है ना पुष्पित वाणी के द्वारा, अरे हम ये यज्ञ करेंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां हमको ये भोग मिलेगा, ये भोग मिलेगा, ये पुष्पित वाणी यही है। इसको सुनते सुनते उनका मन विक्षिप्त हो गया है। अरे अब तो बस स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग जाने का इंतजाम करेंगे, लगे हुए। और इतना ही नहीं कि ठीक है लगे हो तो ठीक है लग जाओ, बड़े मानी हैं। देखिए उनको अभिमान आ जाता है कि हमारे अलावा वेदों के साध्य साधन को दूसरा कौन समझेगा, हम ही ठीक समझ रहे हैं। यही वेदों का अभिप्राय तात्पर्य है। मानी नाम और चात स्तब्धा नाम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो गलत मान्यता है इनकी। कहते भाई देखो ये लोग बड़े स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध कहते हैं गर्वित, घमंडी, अहंकारी। देखिए एक अभिमानिक सुख होता है, अभिमानिक सुख। देखिए और सुख भले उसको न मिले, लेकिन उसके अभिमान का पोषण से जो सुख मिल रहा है उसमें अगर बाधा पड़ी तो आग बबूला हो जाता है। अरे इसने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया। अभिमानिक सुख वे स्तब्ध है।
इसलिए मयनाम चास्तब्धानाम मद वार्ता न रोचते। भगवान कहते कि उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण यह है कि उनसे भगवान के तत्व साक्षात्कार की बात करो तो कहते अच्छा 1 घंटे बाद आएंगे, अभी हमको टाइम नहीं, सुनेंगे ही नहीं। महान संत जो भगवान के मार्ग में अहर्निश लगे हुए हैं, कृषकाय हैं, जिनका अत्यंत सादा जीवन है, सादी रहनी सहनी है, उनका भी वे सम्मान नहीं करते। जब भगवान को ही नहीं चाहते तो भगवान के भक्तों को कहां से चाहेंगे? मद वार्ता न रोचते। ऐसे लोग जो हैं संसार के कंटक होते हैं। इस तरह से समग्र वेदों के तात्पर्य को भगवान ने यहाँ स्थापित कर दिया। अब इतना सब समाधान करने के बाद सुनने वाला सोचता है कि अरे वेदों का यह तात्पर्य है, वेदों का प्रतिपाद्य विषय ऐसा है, हम तो जानते ही नहीं थे। कहते हाँ, वेदा ब्रह्मात विषयास्त्रिकांड विषयाई में परोक्षवादा विषय परोक्षम मम च प्रियम। भगवान कहते हैं, यहीं से है ना कि देखो उद्धव जी, त्रिकांड वेद, कर्म, उपासना और ज्ञान 3 कांड है। 80,000 मंत्र जो हैं कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के, 80, 16, 4। ऐसे त्रिकांड 3 कांड वाले विषय युक्त जो वेद हैं, इनका प्रतिपाद्य अंतिम तत्व क्या है? ब्रह्मात् विषया, ब्रह्मैवात्मा, आत्म तत्व ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्मय की ही विषय प्रतिपाद्य है तीनों कांडों का, त्रिकांड वेद का प्रतिपाद्य। अनादिकाल से आज तक कभी भी वेदों के तात्पर्य को कोई अन्यथा नहीं कर पाया आज तक, और किया तो सत्यानाश को प्राप्त हो। तो कहते हैं कि अच्छा फिर ये वेद जो हैं साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों कहते हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा? तो कहते हैं, भगवान कहते हैं परोक्षवादा ऋषय, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषि। और ऋषि शब्द का मंत्र भी अर्थ, दोनों अर्थ, मंत्र दृष्टा और मंत्र, माने वैदिक मंत्र और वैदिक मंत्रों के दृष्टा, ये परोक्षवादी है। परोक्षवादी हैं का मतलब क्या है कि बात को जरा छिपा के बोलते हैं, है ना? क्योंकि जहाँ 99% लोग संसारासक्त ही हो, उनके बीच में जाकर के कोई मंच लगा करके प्रवचन करे कि देखो छोड़ो सब संसार, कुछ नहीं रखा है, हाँ? तो कहेंगे अरे ये कहाँ से आ गया है, कोई पानी भी नहीं पूछेगा, और कल्याण उन्हीं का करना है, तो उनका कल्याण करना है, तो इसलिए बात को वेद जो है घुमा के कहते हैं। कहते हैं अच्छा बोलो तुम क्या चाहते हो? ये चाहते हो तो ऐसे मिल जाएगा, ये चाहते हो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, है ना? क्यों? वेदों का अभिप्राय क्या है कि इस प्रकार से ये शास्त्रीय साधन में जब लग जाएंगे और फल इनको प्राप्त भी हो जाएगा। किंतु चूंकि वैधानिक मार्ग से फल प्राप्त हुआ है तो इनको पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और तृप्ति प्राप्त हो जाने के बाद फिर व्यक्ति वहां से उपराम हो जाता है। इस प्रकार से वैदिक मंत्र जो है परोक्ष घुमा करके छिपा करके बात को करते हैं,
परोक्षम मम च प्रियम। भगवान कहते हैं कि देखो मुझको भी यही प्रिय है, परोक्षवाद ही प्रिय है। अब देखो जब भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रिय क्यों है? तो कहते हैं कि भगवान को प्रिय इसलिए है कि भगवान जीव मात्र मनुष्य मात्र का कल्याण चाहते हैं, किंतु सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि केवल एक ही साधन बताने से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अलग अलग, जैसे वैद्य डॉक्टर निदान करके रोगी के अनुसार अनुपात में दवाई अलग अलग देता है। कोई कहे कि अरे हमको तो ये दवा दी नहीं, इनको ये दवा दे दी, हम भी यही दवा लेंगे, मूर्खता है। भगवान सच्चे हितैषी हैं जीव मात्र के, इसलिए वे छिपा करके बात वेद के बोलने को पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा रास्ते पर आएंगे, धीरे 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 इनमें परिवर्तन आएगा। परोक्षम मम च प्रियम ये है, इसलिए वेद में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया जा सकता। आप टीका देखिए, तदेवं वेदानाम प्रवृत्ति परत्वम निराकृत्य। पूर्व तक वेद जो है प्रवृत्ति परक नहीं है, वेदों का अंतिम सिद्धांत निवृत्ति परिवसायी है। निराकृत प्रकृतम निवृत्ति परत्वम ए उपसंहरति, इसलिए निवृत्ति परत्व को ही उपसंहार कर रहे हैं भगवान वेदायति। 3 कांड, ब्रह्म कर्म ब्रह्म देवता कांड विषया, कर्म कांड ब्रह्म कांड देवता कांड, 3 विषय। इमे वेदा ब्रह्मात्म विषया, ये तीनों कांड वाला सारा का सारा वेद अच से लेकर के इति पर्यंत ब्रह्मात्म विषया, आत्मा के ब्रह्मत्व का ही प्रतिपादन करने के लिए हैं। ब्रह्मैवात्मा न संसारी, संसारी नहीं है आत्मा। चित्ते तत्परा, तत्परत्वा प्रतीतौ च, है ना। कहते हैं कि जब इस प्रकार की प्रतीति जिन जीवों को नहीं हो रही, मनुष्यों को नहीं हो रही, तब तत्परत्व की अप्रतीति होने पर फलश्रुतिरियम निराम न श्रेयो रोचनम परम, जो वेद में सकाम कर्मों का उल्लेख किया गया है, उनका फल वर्णन किया गया है, यह मनुष्यों को श्रेय के मार्ग में लगाने के लिए है। फलश्रुति न श्रेयो रोचनम परम, केवल है ना प्रशंसा करके श्रेय के मार्ग में लाने के लिए कहती है श्रुति। श्रेयो विवक्षया प्रोक्तम यथा भैषज्य रोचनम, जैसे माता पिता कड़वी दवा पिलाने के लिए बालक को लालच दे देते हैं, बेटा ये पी लो लड्डू मिलेगा, तो बालक लड्डू के लालच में पी लेता है कड़वी दवा। माता पिता लड्डू दे देते हैं, अगर न दें तो दोबारा नहीं पिएगा। इसी प्रकार से वेद जो है श्रेय की विवक्षा से उसको है ना फल का निरूपण करते हैं और फल देते भी हैं। इत्युक्तमेव कारण मनुष्य मारे, तो यह कारण पीछे कहा जा चुका है, उसी का भगवान ने यहाँ स्मरण कराया है कि मुझे भी परोक्षवाद मंत्रों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी यही अच्छा लगता है। ऋषयो मंत्राः तद्द्रष्टारो वा, ऋषि माने मंत्र अथवा मंत्रों के दृष्टा, वो भी ऋषि। तत्किमिति यतः परोक्षमेव मम च प्रियम, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं वेद, परोक्षवाद क्यों करते हैं? कहते हैं भाई इसलिए कि जिस मुझको भी परोक्ष ही प्रतिपादन प्रिय है। कारण हमने बताया कि शुद्ध अंतःकरण में ही यथार्थ वस्तु का प्रकाश हो सकता है। अयम भाव आगे कह रहे हैं, शुद्धांतःकरणैरेव
एतद् बोद्धव्यम नान्यैः अनधिकारिभिः। जो अनधिकारी हैं, शुद्ध अंतःकरण नहीं है, वे कभी उसको नहीं जान सकते, है ना। अनधिकारी हैं। वृथा कर्म त्यागेन भ्रंश प्रसंगादिति। वे ऊपर ऊपर सुन करके कर्म त्याग करके बैठ जाएंगे, जिससे कल्याण होना था वो भी खत्म हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान को परोक्षवाद ही वेदों का प्रिय है। फिर कहते हैं शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। अब देखिए, भगवान वेदों के प्रति एक महती आस्था को जागृत करने के लिए, क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति सुन तो लेता है किंतु उसको पचा नहीं पाता, हृदयंगम नहीं कर पाता, टाल मटोल कर देता है। इसलिए वैदिक मार्ग के संबंध में एक बहुत अद्भुत बात भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं, है ना। वैदिक साधन की जो परंपरा है, यही जो है इस भारत भूमि देश की, विश्व ब्रह्मांड में इसकी महिमा का मूल कारण है। तो कहते हैं कि देखो, कोई प्रश्न कर दे, जैसे देखिए वेदों के तात्पर्य के निर्णय में जैमिनी, उन्होंने वेदों का तात्पर्य कर्म परक ले लिया। आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थान। सारा वेद क्रिया परक है। जिन वेद के मंत्रों का क्रियार्थ नहीं है वे व्यर्थ है। हाँ, फिर व्यर्थता का निराकरण करने के लिए उन्होंने परंपरा क्रिया में उसका अनुभव स्वीकार किया। कहते हैं ऐसी बात है। अब बताइए, जैमिनी है ना, महामीमांसक, उनकी परंपरा के शिष्य परंपरा में मंडन मिश्र, जिनसे भगवान शंकराचार्य का शास्त्रार्थ ही हुआ था, तो पूरे संन्यास का खंडन, कर्म त्याग का खंडन, यही है। मोक्ष का स्वरूप ही उनको मान्य नहीं है ना। बहुत चीजों में जो है मतभेद है, और वेदों के कट्टर अनुयायी अपने को कहते हैं। तो अब ऐसा जब दिखाई पड़ेगा तो सामान्य व्यक्ति के मन में तो भ्रम पैदा होगा। उस पर भगवान कहते हैं कि भाई देखो, बात असल में है ये। क्या बात है? शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम। ब्रह्म तत्व जो है, शब्द ब्रह्म एक और परम ब्रह्म दो। शब्द ब्रह्म माने वेद, माने वेद का ही शब्द ब्रह्म नाम है ना। वेद के शब्द ब्रह्म स्वरूप ही है। इनके आश्रय से परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो पहले शब्द ब्रह्म को ठीक से समझोगे, माने वेद को ठीक से समझोगे, तब तो उसके तात्पर्य को समझोगे, परम ब्रह्म को। किंतु यहाँ तो शब्द ब्रह्म जो वेद है वही बड़ा दुरूह है। उसकी दुरूहता भगवान दो तरह से बताने जा रहे हैं। एक तो वेदों का स्वरूप, उनकी प्रवृत्ति, और दूसरा उनका अर्थ। स्वरूप तो स्थूल है, अर्थ जो है सूक्ष्म है। तो शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम, यह कैसा है? प्राण, इंद्रिय और मनोमय। प्राणमय का मतलब हो गया परारूप, है ना। इंद्रियमय माने वाग रूप, मनोमय माने पश्यंती, परा पश्यंती मध्यमा रूप है। अच्छा, दूसरी दृष्टि यह है कि परा तो अप्राप्त है, अग्राही है, पश्यंती मध्यमा बैखरी। अनंत पारम गंभीरम,
अब जो शब्द ब्रह्म जो वेद है उसका स्वरूप ही इतना अनंत है, इतना अपार है कि वेद कितना है इसको ही समझना बहुत कठिन है। अनंता वै वेदा। शरणाचार्य कहते हैं अपने भाष्य में, भूतम भव्यम भविष्यं चो सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में संसार जो जो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, नया पैदा होता रहता है, यह सब वेद से मालूम पड़ता है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। यह बात 12वें स्कंध में सूत जी शौनकादिकों के प्रश्न के उत्तर में बताएंगे। वैदिक शब्दों से है ना क्या क्या वस्तु उत्पन्न हुई, संसार में जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, जितने द्रव्य पदार्थ हैं, जितनी क्रियाएं हैं, ये सब उन्हीं वैदिक शब्दों के द्वारा प्रकट हुए हैं। 12वें स्कंध में आए। तो इसलिए ऐसे जो वेद हैं, है ना, अब देखिए जब तीनों काल के वस्तु उसी वेद से प्रकट होने वाले हैं तो इसलिए उनकी यत्ता कहाँ है? इसलिए अनंता वै वेदा, अनंत पारम, उसका पार पाना बहुत गंभीर है। माने दो तरह से, एक तो कितनी लंबाई है और दूसरा कितनी गहराई है। उसका परिधि आयाम और उसकी गहराई दोनों अनंत है। उसका पार पाना भी अनंत है, उसकी गंभीरता को नापना भी अनंत है। दुर्विगाह्यम, दुर्विगाही है, जैसे कोई भी समुद्र की था नहीं ले सकता, न उसका परिमाण जान सकता है, ऐसा है। ठीक है। ननु वेदज्ञा अपि जैमिन्यादय किमित तथा न वर्णयन्ति। श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि अरे जैमिनी आदि तो वेदों के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, ये वैसा प्रतिपादन क्यों नहीं करते जैसा भगवान बता रहे हैं? तो कहते हैं कि भाई देखो बात असल में ये है। देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं। माम बिना तत्व तो वेदम तदर्थम वा न कोपि वेद। भगवान के वक्तव्य का आशय है कि मुझ परमात्मा के बिना तत्वतः वेद को कोई भी कभी जान ही नहीं सकता, न उसका अर्थ जान सकता है। यही आशय है। वो तो भगवान ही जानने वाले हैं और भगवान जानने वाले होने से भगवान ही अनुग्रह करके जब वह ज्ञान हमको देंगे तो हम जानेंगे। किंतु भगवान वह ज्ञान कब देंगे? जब वेद में कहे गए जो मार्ग हैं, साधन है, उन पर हम चलेंगे तब। सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् स्वयं उत्पद्यते ज्ञानम क्षयात् पापस्य कर्मणा। विष्णु पुराण का श्लोक है ना। जिसके लिए जो वेद ने मार्ग बनाया है उस मार्ग पर चलते चलते वही उसका तप है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह निष्पाप हो जाता है। तब उसको ज्ञान अपने आप उसके भीतर प्रकट हो जाता है। इसलिए मनगढ़ंत मीमांसक तो ईश्वर को नहीं मानते, निरीश्वर मीमांसक, किंतु तत्व के रूप में उत्तर मीमांसा वेदांत शब्द ब्रह्म हेतु यावत समाप्ति पर्यंत यही प्रतिपादन। स्वरूप तो अर्थतस्य दुर्विज्ञेयम, माने वेद के स्वरूप को भी दुर्गेय समझना चाहिए और अर्थ को भी। सच
सूक्ष्मम स्थूलम चेत द्विविधम, वह वेद दो प्रकार का, सूक्ष्म और स्थूल। तत् सूक्ष्मम तावत स्वरूपतोपि दुर्गेयमित्याह। कहते सूक्ष्म जो वेदों का रूप है वह तो स्वरूप भी उसका नहीं जाना जा सकता, अर्थ तो स्थूल सूक्ष्म दोनों दुरूह हैं। किंतु जिसको हम वेद समझते ये वेद है वह है ना, स्थूल तो दुरूह नहीं, लेकिन सूक्ष्म जो है वह भी दुरूह है, उसका स्वरूप भी दुरूह है। इत्याह प्राणेन्द्रिय मनोमयम, प्रथमम प्राणमयम पराख्यम, है ना, वेद का प्राकट्य कैसे होता है, प्राकट्य का ढंग 12वें स्कंध में बताएंगे। कहते परा नाम का, वेद का प्राकट्य परा नाम का पहला, ततो मनोमयम दूसरा मनोमय, है ना, पश्यन्त्याख्यम परा के बाद पश्यन्ति, तीसरा ततो इंद्रियमयम मध्यमाख्यम मध्यमा, परा पश्यन्ति मध्यमा और तब वैखरी। देखिए ये तीन, परा पश्यन्ति मध्यमा, ये जो वेद का स्वरूप है यह सूक्ष्म है, इसको कोई नहीं जान पाता। हम लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो क्या जानते हैं, वैखरी वाले, वैखरी वाक रूप में ही वेद को हम जान पाते हैं। तस्य वाग व्यंजकत्वेन वागेन्द्रिय प्रधानत्वात्, है ना, वाग व्यंजक है ये, है ना, इसलिए वाग इंद्रिय की प्रधानता है। वाग इंद्रिय की प्रधानता से जो है वैखरी वाग, वाणी के द्वारा जो बोली जाती है। किंच अनंत पारम, दूसरी बात यह है कि अनंत और अपार है। समष्टि प्राणादिमयस्य निर्विशेषस्य च तस्य कालतो देशतश्च अपरिच्छेदा। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्राण को पराक्ष कहा, किंतु प्राण तत्व कितना है, समष्टि प्राण और व्यष्टि एक एक जीव में रहने वाला, है ना। समष्टि प्राणादिमयस्य निर्विशेषस्य च, है ना, तस्य काल तो निर्विशेष, समष्टि प्राण जो है निर्विशेष है, सीमित नहीं है, असीमित है। देशतश्च अपरिच्छेदात्, उसके देश का परिच्छेद नहीं है, अपरिच्छिन्न है। अर्थ तो भी दुर्गेयत्व माह, अर्थ की दृष्टि से भी दुर्गेयत्व है। कैसे, गंभीरम निगूढ़ार्थम, निगूढ़ार्थ, अर्थ उसका निगूढ़ है। देखिए इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक सनातन परंपरा में गुरु के बिना न वेद प्राप्त किया जा सकता है, न अर्थ जाना जा सकता है, न उसका साधन प्रयोग किया जा सकता है। इतनी पराधीनता, गुरु के द्वारा एक एक शब्द को सुनो, बोलना सीखो, तब जपने लायक बनोगे। ये अतो दुर्विगायम मति प्रवेशा नरहम, इसीलिए दुर्विगाय है, उसमें मति का प्रवेश संभव नहीं है। तथा च श्रुति ही, है ना, कहते हैं यह स्वयं वेद श्रुति ही कहती है। अपनी गंभीरता दुरूहता की बात स्वयं श्रुति वेद ही कहता है। क्या, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहातिर् निहितान्यंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। देखिए इस मंत्र का व्याकरण के ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है, किंतु वहाँ अर्थ इसका बदला गया है। व्याकरण महाभाष्य में इसके दो अर्थ किए गए। एक तो चार माने परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, और दूसरा क्या है, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। तो व्याकरण शास्त्रोपयोगी तो दूसरी व्याख्या है,
और मुख्य व्याख्या जो है जिसको भाष्यकार ने किया है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वही कह रहे हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, वाणी जो है 4 तरह के पदों वाली है। परिमित माने बंधी हुई है, ये ऐसे बंधी हुई। तान विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः, उस 4 प्रकार की बंधी हुई वाणी को, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप वाली वाणी को जो मनीषी ब्राह्मण हैं वे तो जानते हैं चारों को, किंतु जो ऐसे नहीं हैं उनके भीतर क्या है, गुहा तीर्ण निहिता नेंगयंती है तो सबके भीतर है ना, जीव मात्र के भीतर चारों प्रकार की वाणियों का अवस्थान है, किंतु वह छिपा हुआ है। परा पश्यंती मध्यमा 3 ये गुहा में छिपी हुई हैं। नेंगयंती, इनका इशारा भी किसी को नहीं मालूम, परा क्या है, पश्यंती क्या है, मध्यमा क्या है। तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, मनुष्य तो चौथी वाणी को बोलने लायक बनते हैं, वैखरी। अच्छा, यह तो गुहायाम, अच्छा हाँ आय वार्ता है। वाचः शब्द ब्रह्मण, वाचः से यहाँ शब्द ब्रह्म वेद, परिमितानि गणितानि, परिमित गिने हुए हैं, इतने इतने। पद्यते ज्ञायते परम तत्वम एभिः इति पदानि, इन चारों परा पश्यंती मध्यमा के द्वारा परम तत्व जाना जाता है, इसलिए 4 पद रूप हैं। रूपाणी चत्वारि, 4 रूप हो गए, 4 रूपों में जानेंगे। तानि चत्वार्यपि ये मनीषिणः, इन चारों को भी जो मनीषी माने अंतर्दृष्टयः, अंतर्दृष्टि जिनको प्राप्त है, ता एव विदुर नान्ये, वे ही जानने वाले हैं, अन्य नहीं जानते। यतो गुहायाम देह मध्ये 3 निहितानि नेंगयंती, क्योंकि बुद्धि रूपी हृदय रूपी गुहा में पूर्व की 3 प्रकार की वाणी छिपी रहती है। नेंगयंती स्वरूपम न प्रकाशयंती, स्वरूप प्रकाशित ही नहीं करती हैं, कैसे जानेगा कोई। अतः केवलम वाचस्तुरीयम चतुर्थम भागम वैखरी रूपम मनुष्या प्राणिनो वदंती, प्राणियों में मनुष्य जो हैं चौथी वाणी को ही बोलते हैं, उसी को सुनते हैं और सारा व्यवहार उसी के माध्यम से करते हैं, है ना। महाकवि दंडी कहते हैं कि देखो ये शब्द ज्योति वैखरी चतुर्थ वाणी शब्द ज्योति अगर यह न प्रकट हुई होती तो सारा संसार अंधकार में डूब करके मिट गया होता। निमज्जेदिदं जगत सर्वम आसंभूत संप्लवम, माने कल्प कल्पांतर में जो कुछ भी संसार में बनता बिगड़ता रहता सब खत्म हो जाता। कब? यदि शब्दा होयम ज्योति आ संसारम न दीपयेत्, अगर शब्द नाम वाली यह ज्योति सारे संसार को प्रकाशित न करती, सारा संसार शब्द ज्योति के द्वारा प्रकाशित है। देखिए वाक्यपदी कार भर्तहरि कहते हैं, न सोचि प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते, संसार में किसी को भी
चाहे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, कोई भी, ऐसा कोई बोध शब्द से अनुविद्ध होकर के किसी को नहीं प्राप्त होता। जो भी ज्ञान हमको, आपको, इनको, उनको होता रहता है, वह शब्द के झोली से मालूम पड़ता है। जैसे देखिए, हम सोचते हैं कि अब चलें, अब उससे बात करें, अब ये काम करें, तो ये जो ज्ञान हमको हो रहा है, अंदर चिंतन चल रहा है, ये शब्द की आकृति में ही मालूम पड़ रहा है। अगर शब्द से हटा दिया जाए तो क्या ज्ञान हुआ? कुछ भी नहीं। तो अगर शब्द ज्योति न होती तो सारा संसार का मतलब सारा लोक व्यवहार जीरो हो जाता, सृष्टि और प्रलय सब खत्म हो जाता है ना। कहते हैं कि मनुष्य तो चौथी वाणी बोल करके और सुन करके समझ करके अपना काम चला रहे हैं, व्यवहार चला रहे हैं। अब परमार्थ जानना है तो 3 वाणियों की ओर जाना पड़ेगा। परा प्रसन्ति मध्यमा कहते हैं तदपि बदन्ते हो। श्रीधर स्वामी की व्याख्या देखिए, क्योंकि देखिए वेद की चौथी वाणी भी दुरूह बताई ना, जो पूरी है ना वाग इंद्री का विषय है जो शब्द, उसको भी केवल बोलते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। व्याकरण महाभाष्य में तो पतंजलि भगवान कहते हैं कि देखो, जो वेद के अर्थ मंत्र का अर्थ नहीं जानता, उसका वेद मंत्र पढ़ना बोलना क्या है? जैसे कोई लकड़ी का ढेर लगाता चला जा रहा है, वो आगे ही नहीं है, वो जलेगी नहीं, ज्वाला प्रकट नहीं होगी। उसी तरह से वेद का मंत्र बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे, अर्थ का एक का नहीं आता। तो वह मंत्र जो है लकड़ी के ढेर की तरह से उच्चारण तो हो गया, अर्थ नहीं होने से उसमें ज्वाला प्रकट नहीं होगी, है ना। अनर्थज्ञ अनग्नाय शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। जैसे लकड़ी वहां डाली जा रही जहाँ आ गई नहीं है, ऐसा दृष्टांत दिया है। ना तत्व तो जानते, तत्वतः जानते ही नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई देखो, मनीषी लोग तो चारों को जानते हैं, इसलिए मनीषी लोग ही जानने वाले हो सकते हैं। आप देखिए क्या कहते हैं, मयोवृंहितम भूम्ना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषूर्णेव लक्ष्यते। देखिए, वेद वाणी को शब्द ब्रह्म कहा गया है, और वह वेद वाणी प्रतिपादन किसका करती है? परम ब्रह्म का, तत्व। भगवान तत्व ही तो हैं, वही तो बता रहे हैं उद्धव जी को। ब्रह्म तत्व ही तो भगवान है। कहते हैं देखो, मया उपरंघितम, मैं भूमा परमात्मा ब्रह्म तत्व हूँ, मैंने ही ब्रह्मा को प्रकट करके अनंत शक्ति ना, अनंत शक्ति से उनको संपन्न किया, ब्रह्मा को। और ब्रह्मा से लोगों को वेद मिले, उनके शिष्यों को, पुत्रों को। भूतेषु घोष रूपेण विशेषूर्णेव लक्ष्यते। कहते हैं कि देखो कैसे ब्रह्मा जी ने जो उनको शिष्यों को, पुत्रों को उपदेश किया, तो कैसे वेद उनको प्राप्त हुआ। कहते देखो, जैसे कमल नाल है, कमल नाल में एक तंतु होता है शुक्ल वर्ण का, बारीक। इसी प्रकार से है ना, प्राणाख्य घोष रूप में भगवान का प्रत्येक प्राणी के भीतर प्रवेश है। और यह जो भगवान का प्रत्येक प्राणी के भीतर घोष रूप में प्रवेश है,
यही मानो वेद वाणी का प्रवेश है। वह चूंकि वेद वाणी शब्द ब्रह्म ही है, तो उस रूप में उसका प्रवेश है। विशेषूनेव लक्ष्यते। ठीक है। तत् किंतु यह बात मनीषियों के द्वारा जानी जाएगी। तत् मनीष भी रेव ज्ञेयम सूक्ष्मम तत्व रूपम दर्शयति। मनीषियों के द्वारा ही ज्ञेय सूक्ष्म तत्व रूप दिखा रहे हैं। माया इति माया अंतर्यामिणा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा के द्वारा उपब्रंहितम अधिष्ठितम, मेरे द्वारा अधिष्ठित है। अंतस्थत्वेपि अपरिच्छेदमाह, यद्यपि भगवान अंतर्यामी रूप से, देखिए यहाँ यह बात कही जा रही है ना, कि वे भगवान ही भूमा, भगवान ही अंतर्यामी रूप से हम सबके भीतर प्रविष्ट हुए। तभी तो वेदा ब्रह्मांड विषय लगेगी पंक्ति। अगर कोई और ही प्रवेश किए हुए तो ब्रह्मांड विषय कैसे वेद होंगे। अंतस्थत्वेपि अपरिच्छेदमाह, यद्यपि कोई कहे कि भगवान यदि अंतस्थ में प्रविष्ट हैं तो सीमित हो जाएंगे। कहते नहीं, भूमा बहुत्वम अनंतत्वम, अनंत हो करके भी शक्ति रूप में प्रविष्ट हुए। अधिष्ठातृत्वेपि अभिकारित्वमाह, और कहते हैं अधिष्ठाता हो करके भी, जैसे देखिए किसी की खोपड़ी में बोझा रख दिया जाए तो थक जाएगा, अरे भाई सिर दुख रहा है। तो भगवान अगर आधार रूप में प्रतिष्ठित होंगे सब प्राणियों के भीतर तो उनमें विकार आ जाए। कहते नहीं, ब्रह्म जो है सदा अधिकारी रहता है। अभिगतस्यात् नियंत्रित्वम घटयति, तो कहते हैं कि अगर भगवान अभिकारी रूप से हैं तो नियंता कैसे होंगे, है ना। रथ चलाने वाला सारथी जो है लगाम लिए रहता है, चिल्लाता है, घोड़ों को टपटता है, कोड़े मारता है, तो ऐसे नियमन होता है। तो भगवान अगर, है ना, अभिकारी हैं तो जो विकारी होगा तो उसको बोलने में थकावट होगी, चिल्लाएगा। तो भगवान जो है अभिकारी होकर के फिर नियंत्रण कैसे करेंगे, उस पर कहते हैं अनंत शक्ति नायति। अरे भाई भगवान की शक्ति अनंत है ना। वो हमारी आपकी तरह से, है ना, कुछ करके ही नियंत्रण करेंगे ये नहीं है, अनंत शक्ति है। भूतेषु सर्वप्राणिषु घोष रूपेण नाद रूपेण लक्ष्यते मनीषी भी, सभी प्राणियों में घोष माने नाद, वही परा रूप में मनीषी लोग अपने में तो उसको जानते ही हैं, वे ये भी जानते हैं कि प्राणी मात्र में, जीव मात्र में वह परावाक है। अंतः सूक्ष्मत्वेन दर्शने दृष्टान्तः, कहते हैं कि अंतः अगर है तो हमको मालूम क्यों नहीं पड़ता, तो कहते हैं सूक्ष्म होने से। उसमें दृष्टांत क्या है, विशेष ऊणा तंतुरिवेति, जैसे कमलनाल में तंतु शुक्ल वर्ण का बारीक, ऐसा है। यथोर्नाभिर्हृदयात् यूणामुद्गमते मुखात्, आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिण। भगवान दृष्टांत देकर कहते हैं कि देखो यह सब कैसे होता है। जैसे ऊन नाभि नाम का कीड़ा मकड़ी अपने हृदय से जाला मुख के द्वारा निकालती है, हृदय में विद्यमान जाले को मुख के द्वारा निकाल करके फैलाती है। जैसे ऐसे ही मैं परम ब्रह्म भूमा परमात्मा अपने भीतर से ही, है ना, इन सबों को प्रकट करता हूँ।
यथोन्नाभिर्हृदयात् ऊर्णामुद्गमते मुखात्। उसी प्रकार से आकाशवाद घोषवान प्राणो वनसा स्पर्श रूपिण। आकाश सूक्ष्म तत्व है, उसे घोष माने शब्द करने वाला, नाद करने वाला प्राण, नाद रूप। प्राणो मनसा स्पर्श रूपिण। इसके बाद फिर उसको छूने वाला मन बन जाता है। देखो, है ना, मन जो है छूने वाला बन जाता है। क्योंकि देखो, जब हम किसी को कोई वाक्य बोलना चाहते हैं तो पहले हम सोचते हैं हमको क्या कहना है। अच्छा, ये कहना तो ये शब्द बोलो, ये कहना तो ये बोलो। तो इस तरह से क्या हुआ, इसी को पश्यंती कहते हैं, स्पर्श रूपिणा। ठीक है। अच्छा, 1 7 3 कर दिया है, मूल ले लीजिए पहले। छंदोमयोमृतमयः सहस्र पदवीं प्रभु ओंकाराद्यंजित स्पर्श सरोष्मांतस्थ भूषितान। भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से पारा, पश्यंती, मध्यमा, उसी क्रम से फिर बैखरी रूप में छंदोमय वेद मंत्र है ना, और वेदई मंत्र नहीं, लौकिक वैदिक सब। अमृतमय, अमृतमय सहस्र पदवीं प्रभु। जो अमृतमय भगवान हैं वे 1000 रूपों में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वेद वाणी की कोई यत्ता तो है नहीं, लाखों मंत्र। ओंकाराद व्यंजित स्पर्श सरोष्मांतस्थ भूषिता। अंतर प्रणव ओंकार, अंतर प्रणव है ना, उससे व्यंजित, उससे व्यक्त होते हैं बैखरी वाक के रूप में कौन कौन। स्पर्श वर्ण एक कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक। स्वर आ ई उ रील री, ऊष्म सा 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 हा, है ना, अंतस्थ यारा यावा राला। इन 4 प्रकार के बैखरी वाणी के रूप में वह प्रकट हो जाती है वाणी। और आगे कहते हैं विशेषता, विचित्र भाषा विदताम छंदोभिश्चतुरत्तरैः अनंत पाराम बृहतीम सजत्या क्षिपते स्वयं। है ना, भगवान की यह जो वाणी प्रकट हुई है ओंकार के द्वारा, इसकी भाषा विचित्र है, विचित्र भाषा के रूप में फैली हुई है, और अनेक तरह के छंद हैं। चतुरुत्तरैः, उन छंदों में क्या है, एक छंद के आगे वाले छंद में 4 अक्षर ज्यादा, उससे आगे 4 अक्षर और ज्यादा, उससे आगे 4 अक्षर और ज्यादा। अनंत पाराम रहतीम सृजत्याक्षिपते स्वयं, है ना, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई पार नहीं, ऐसी वृहत आकार वाली वाणी को वे भगवान स्वयं उत्पन्न करते हैं और स्वयं उसका आक्षेप भी कर लेते हैं। है ना, उसी में गायत्री उष्णिगनुष्टुप्च बृहति पंक्तिरेव च, ये कतिपय छंदों का प्रवेश कर। हाँ, इसको कर लेने दीजिए। गायत्री पहला, इससे 4 अक्षर ज्यादा उष्णिक, उससे 4 अक्षर ज्यादा अनुष्टुप, उससे 4 अक्षर ज्यादा बृहति, उससे 4 अक्षर ज्यादा पंक्ति, उससे 4 अक्षर ज्यादा त्रिष्टुप, उससे 4 अक्षर ज्यादा जगती, है ना, उससे 4 अक्षर अति 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 जगती, अत्यतिष्ठत जगत विराट। इस तरह के छंदों में वह सारी की सारी वाणी शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुई रहती है। इस तरह से मनीषी हुए बिना उस शब्द ब्रह्म के स्थूल स्वरूप को भी नहीं जाना जा सकता। अब टीका दिए, ततो बैखर्याख्याया बृहत्या वाचः उत्पत्ति प्रकारम सदृष्टान्तमा। इसके बाद बैखरी नाम वाली बृहति वाणी की उत्पत्ति का प्रकार दृष्टांत देकर के भगवान कहते हैं।
यथा इति त्रिभिः 3 श्लोकों से। हृदयात् सकाशात् जैसे हृदय के पास से, मुखाद द्वारात मुख रूपी द्वार से, है ना, उद्गमते बहि प्रकटयति मकड़ी जाला बाहर प्रकट करती है। ये तो दृष्टांत है। दाष्टान्तिक योजे दाष्टान्तिक क्या है? इसी तरह से वे भगवान परमेश्वर परमात्मा आकाशादिति, है ना, आकाश उनके भीतर ही है। तो अपने भीतर जैसे हृदय मकड़ी का भीतर है, उसी से निकाला उसने, वैसे आकाश भीतर है भगवान के। प्राणस तद उपाधि हिरण्यगर्भ रूप प्रभुर भगवान, उसकी उपाधि प्राण की उपाधि वाले सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ रूप भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा के रूप में। तेन रूपन छंदोमयो वेद मूर्ति ही, ब्रह्मा का स्वरूप जो है छंदोमय है, वेद मूर्ति है ब्रह्मा। स्वतस्तु अमृतमय है, मूर्ति तो उनकी ऐसी है ना, जिसको भगवान ने प्रकट किया। स्वयं भगवान अमृतमय है। घोषवान नादोपादानवान, पहला घोष नाद उपादान है। मनसा निमित्त भूतेन, फिर वही मन के निमित्त बना करके निमित्तता में उदर्श निमित्तता को दिखाते हैं। स्पर्शादीन वर्णान रूपयति संकल्पयति स्पर्श रूपी, स्पर्शादि वर्णों को संकल्पित करती है मन के द्वारा, है ना, स्पर्श रूपी हो। तेन स्पर्श रूपिणा, स्पर्श गहनम उपलक्षणम, स्पर्श उपलक्षण है चारों प्रकार के, ऊष्म वर्ण स्वर वर्ण सभी वर्णों के लिए, है ना। हृदयाकाशाद बृहतीम सृजती तो तृतीय श्लोके नान्वय, हृदयाकाश से इस बृहती वाणी को भगवान बनाते हैं, रचते हैं, ऐसा तीसरे श्लोक में अन्वय है। सृजति बृहती शब्दार्थ व्याख्यानाय, अब बृहती वाणी का विशेषण कहा है, तो इस बृहती शब्द का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या के लिए कहते हैं विशेषण। शास्त्र पदवी बहुमार्गम, यह वाणी बहुत मार्ग वाली प्रकट हुई। तदेवाह, कौन कौन? ओंकाराद उरह कंठाद संगेन व्यंजितैहि, आंतर ओंकार से उर कंठ इनके संग से व्यक्त होने वाले जो वर्ण, स्पर्शाद भीर भूषिताम, है ना, का से लेकर के माँ तक अकारिकार आदि इन रूपों में विभूषित होती है वह वाणी, बृहती वाणी। ओंकार चात हृदगतः सूक्ष्म अभिप्रेतः, यहाँ पर ओंकार आकार उकार मकार नहीं लेना है, आंतर प्रणव है, इसको आंतर प्रणव कहा जाता है, सूक्ष्म है, न तो आकार आदि वर्ण रूप है। तस्य व्यंग्य कोटित्वात्, क्योंकि वह तो आकार आदि तो व्यंग्य है, माने अभिव्यक्त होता है, अभिव्यंजक नहीं है। अभिव्यंजक तो भीतर वाला ओंकार है। तत्स्पर्शा कादि पंचवर्गा, स्पर्श हो गए का से लेकर के 5 वर्ग, का कु चू टू तू पू 25, स्वरा आकारादय 16 स्वर हो गए, उष्माणा शश सहा 4 ये हो गए, अंतस्था यर लवा 4 ये हो गए। एवं विचित्रा भीर वैदिक लौकिक भाषा भीर विदिताम, इस प्रकार से विचित्र लौकिक वैदिक भाषा के द्वारा फैली हुई वाणी। यथोत्तरम चत्वारि चत्वारि अक्षराणि उत्तराणि अधिकानि, जिन छंदों में आगे के छंदों में 4-4 अक्षर बढ़ते चले जाते हैं। ये शांतय छंदों भी उपलक्षिताम, उन छंदों के द्वारा उपलक्षित होती है। एवं अनंत पाराम सृजति, ऐसे अनंत पार वाली वाणी को भगवान रचते हैं। स्वयं आक्षेपते उपसंहरति च, और स्वयं उपसंहार भी कर लेते हैं, स्वयं प्रकट करते हैं, स्वयं उपसंहार भी कर लेते हैं। जैसे मकड़ी जाला निकालती है फिर निगल लेती है। तेषु कांचित छंदांश दर्शयति, उनमें कुछ छंद दिखा रहे हैं।
तत्व चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री, 24 अक्षर वाली गायत्री। ततः चतुरक्षर वृद्ध्या, फिर 4 अक्षर बढ़ाते जाओ, 28, 32, 36, 40, 44 ऐसे। उष्णिगादि छंदांशी, उष्णिगादि छंद, अत्यष्टि, अति जगति, अति विराट चा, ये उससे भी बड़े, ये सब छंदों के नाम है। एतैः छंदोभिः उपलक्षितामिति पूर्वेणान्वयः, इन तत्त नाम वाले छंदों के द्वारा उपलक्षित वाणी को भगवान इस प्रकार से प्रकट करते हैं और फिर स्वयं आक्षेप कर लेते हैं। अतो बृहत्य विशाकलिन स्वरूप तो दुर्गेया इत्युक्तम, इससे भगवान ने क्या बात बताई कि बृहती जो वाणी है, भगवान की वाणी बैखरी, वह भी उसके समग्र स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, दुर्गेय है ना। बृहत्य विशाकलिन स्वरूप तो दुर्गेया इत्युक्तम। बस यही रहने देंगे।